और आने वाला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब। लोग कान पकड़ते हैं गुलाम नबी आजाद से, वही लोग आज कांग्रेस में जाते हैं। एक्शन कमेटी का चेयरमैन ताज मोहिउद्दीन साहब थे, तो इसका मतलब है कि उसने ये डॉक्यूमेंट ताज मोहिउद्दीन साहब को भेजा जो आज डीपीएपी में है। साथ में आज बिल्कुल शाना बशाना लोग समेत उसका नाम है सैयद अल्ताफ बुखारी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर खुदा न खास्ता इनकी सरकार आई, ये क्या खुद इंडिविजुअल सरकार बना देंगे? भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको भी उन्हीं के साथ जाना है। सुलवानी साहब की बात कर रहा हूं, जिसने इस तंजीम का जो मामला था बिल्कुल सड़क पे लाया। वो नमाजी भी है और हाजी भी है। कम से कम झूठ बोलने का एक हद होता है। कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में, लेकिन आखिर बात यह कश्मीर में कौन बनेगा लोगों का मसीहा। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर उमर जान। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन अब अपनी पार्टी में है। सबसे पहले उमर जान, बहुत बहुत इस्तकबाल। जानना चाहूंगा, पहले कांग्रेस में 12 जोड़ो यात्रा में बहुत कुछ आपने किया, बहुत कुछ कह रहे थे, अल्ताफ बुखारी के बारे में भी बहुत कुछ कहा था आपने, लेकिन आज अपनी पार्टी में। देखिए, मैं पहले आपको क्लियर करूं, मैंने अल्ताफ बुखारी साहब के बारे में कभी नहीं बोला है कुछ। अच्छा। पहली बात। और दूसरा, जहां तक मुझे कांग्रेस पार्टी से निकलने का सवाल है, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन जिस कुर्सी पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैठे हैं, जिस चेयर पे शफीक कुरैशी साहब बैठे हैं, जिस चेयर पे गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हैं, आज उस चेयर पे एक इमैच्योर इंसान है। पार्टी से मुझे इख्तिलाफात नहीं थे। उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स वर्कर ठीक नहीं था। वो हमेशा उस वर्कर को बेइज्जत करता था जिस वर्कर ने इस पार्टी को खून से सींचा था। खैर, मुझे उस पार्टी से ना ही कोई गिला है और ना ही कोई शिकवा, लेकिन मैं कल जब मैं उस इंसान की बात सुनी जो इस वक्त उस चेयर पे एज प्रेसिडेंट काम कर रहा है, उन्होंने बोला था कि मुझे उमर जान के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि मुझे भी कोई मजबूरी नहीं है उसकी बात को ये सफाई देने की। जो पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब 2 तंजीमों को चला रहा है, वो आज उस इंसान ने साबित कर दिया। अगर उमर जान ने चपरासी के साथ लड़ाई की, मारपीट किया, मैं कहना चाहता हूं कि जो टकराव हमारे साथियों के बीच में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा है श्री नजीर अहमद लोन साहब, मेरा भाई है। अनबन तो हो रहा है, इंसान फरिश्ता नहीं है, गलतियां इंसान से ही हो सकती है, लेकिन क्या यह इंसान उस साथी को जो जिम्मेदार है किसी जिले की चपरासी बोलेगा? यह एक पहलू। और दूसरा, जो उस इंसान ने यह कहा कि मैंने इसका केस डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भेजा था, जहां तक मैंने सुना, जहां तक मुझे पता है, जब मैं कांग्रेस में था, उस डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन ताज मोहिउद्दीन साहब थे। तो इसका मतलब है कि उसने यह डॉक्यूमेंट ताज मोहिउद्दीन साहब को भेजा जो आज डीपीएपी में है। तो मैं ये समझ से बाहर है कि यह इंसान जो इस जम्मू कश्मीर यूटी के स्टेट हेड है, उस जमात से क्या तवक्का रखेंगे वो लोग जिन्होंने इस तंजीम को बनाया है। मुझे वकालत नहीं करनी है उस चीज को लेके, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस इंसान ने यह बात कही उसका बिहेवियर ठीक लगा? बहुत सारे हमारे प्रेस के ऐसे साथी हैं जिनके साथ उन्होंने ज्यादतियां की हैं, लेकिन मैं इस जमीन से यह कहना चाहूंगा कि एक तो आपका वो कहना, जब आपने ये कुर्सी संभाली कि मैं एक हाजी हूं, मैंने हज किया है, मैं नमाजी हूं, मुझे लगता है इस इंसान का जो झूठ जो इन्होंने पिछले 2 दिन पहले कहा है, ये सारा झूठ उसने कहा है।
और ये बात सच है कि गुलाम नबी आजाद साहब का शागिर्द जो है, तो पहले आप ये बातें क्यों नहीं कह रहे थे जब आप कांग्रेस में थे? मैंने कहा शुरुआत में मैंने माननीय राहुल गांधी को भी लेटर लिखी, प्रियंका गांधी जी को भी लेटर लिखी, केसी वेणुगोपाल जी को भी लेटर लिखी, लेकिन उसमें जो नेक्सस मैंने पाया, उस नेक्सस को लेके सेंट्रल लीडरशिप को मिसलीड किया जा रहा था। और खैर मुझे वो नहीं बोलना है। मैं जिस इंसान के साथ आज बैठा हूं, जिस तंजीम के साथ मैं आज बिल्कुल शाना बशाना लोग समेत, उसका नाम है सईद अल्ताफ बुखारी साहब, जो एक सच्चा इंसान है, जिसकी सच्चाई पूरे जम्मू कश्मीर में दिख रही है। और ये वाहिद एक ऐसा इंसान है जिसने इस जम्मू कश्मीर का जो एक वो पैरालाइज और एक वो लगा था, उसको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वाहिद लेकिन सईद अल्ताफ लेकिन बुखारी साहब निकले। लेकिन बोला जा रहा है ना कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी बी टीम से। हाँ सुनिए, अच्छा सवाल है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिनने ये सवालात किए, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर खुदा ना खास्ता इनकी सरकार आई, ये क्या खुद इंडिविजुअल सरकार बना देंगे? भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको भी उन्हीं के साथ जाना है। ये बी टीम कहां से आई? सईद अल्ताफ बुखारी साहब का जो मिशन है, उस मिशन को हम जैसे वर्कर जो ग्राउंड जीरो पे है, कामयाब करके दिखाएंगे। और आने वाला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब। यही अल्फाज आपके कांग्रेस में के अंदर भी थे। आपने 12 जोड़ो याद, आपने अगर याद होगा मेरे साथ भी बात की थी, आपने बोला था वाहिद एक कांग्रेस होगी जो पूरे देश के अंदर एक बार फिर से बेरोजगारी मैंने मेरे भाई, मैंने आपको कहा कांग्रेस के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जिस झूठे इंसान की मैं बात कर रहा हूं, नाम तो ये उसका वजह है। नाम तो मैं वकार रसूल वानी साहब की बात कर रहा हूं। अच्छा। जिसने इस तंजीम का जो मामला था बिल्कुल सड़क पे लाया है। मुझे तंजीम के साथ गिला नहीं था। मैंने बताया भी अपने रेजिग्नेशन में, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह इंसान उस वर्कर को डिमोरलाइज करता है जो वर्कर अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि डीएपीए जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है? सीधी बात है, वकार साहब ने तो खुद अपने जुबान से बोला। देखो, एक तो वो नमाजी भी है और हाजी भी है। कम से कम झूठ बोलने का एक हद होता है। उसने जो झूठ बोला और जो बात मैंने कही थी प्रेस में कि गुलाम नबी आजाद साहब 2 तंजीमों को चला रहा है, वो वकार रसूल वानी साहब ने साबित कर दिया कि मैंने उमर जान का जो केस था वो मैंने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को भेजा था, जिसका चेयरमैन ताज मोहिउद्दीन साहब था। आज ताज मोहिउद्दीन साहब डीपीएपी में है, तो ये कहां से, ये कौन सा केस रहा? तो दैट मीन्स जो लीडरशिप के लॉयल थे, जो राहुल गांधी जी के लॉयल है, जो प्रियंका जी के लॉयल है, उनको वकार रसूल साहब जिस प्रकार से रिवेंज ले रहा है, वो आपको नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक दिखेगा। ये खाली उमर जान की बात नहीं है। मैंने बड़े आदर के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी का दामन थाम लिया है। क्योंकि मेरे जो लोगों के जो वादे हैं, मेरे लोगों की जो मामले हैं, जो मसाइल है, मेरे नौजवानों के जो मामले हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हर प्रति अल्ताफ बुखारी साहब सामने आ रहे हैं। मुझे कोई तवक्का नहीं रहा उस झूठे इंसान से जिसने कल वो झूठी बात कही कि मैंने उमर जान को निकालने की कोशिश करी थी। भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत कुछ किया। अपने पुलवामा में आपने रैलियां हमने देखी, रैलियां में आप शामिल थे, आप कांग्रेस के वर्कर शामिल थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद इतनी मेहनत करके आप वहां से निकले, उसके बाद जो है ये मानते हम चले कि बाकी लीडर भी वहां से निकले। सुनिए, अलमिया ये है कि जब कांग्रेस के आजाद लाबी को लेके और मीर साहब लाबी को लेके चर्चा हुआ था, वही लोग जो आज उस इमेच्योर इंसान को वापस ला रहे हैं, उन्होंने ही आजाद साहब के लॉयलिस्ट होके कि कांग्रेस कमजोर होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और लीडरशिप को धोखा देकर कि गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का दामन, ये बागडोर संभाल लीजिए। लेकिन वही लोग कान पकड़ते हैं गुलाम नबी आजाद से, वही लोग आज कांग्रेस में जाते हैं, और वही लोग जो एक्सीडेंटल पीआर आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने भी कहा था कि उमर जान को शायद 2-2.5 साल हुए थे। अरे आप प्रेस वाले जानते ही हैं, पिछले 10 साल से मैं तो आपसे ही रहता था, उससे पहले उसको शायद पता नहीं था मैंने कब शुरुआत किया था, जब सोच साहब मेरे गांव में आया था। लेकिन जिस प्रकार से ये झूठ की बात को लेके, झूठे स्लोगन्स को लेके जम्मू कश्मीर को से मैं वर्गवा लगाकर कि आप लोग आ जाइए हमले कर दिए, सब झूठ है, सब झूठ है। लेकिन मुझे क्या लगा, जो लोगों ने मुझे मशवरा किया,
जो लोगों ने मुझे बताया कि हमें सच्चाई को लेके और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ में है। बाकी जिस इंसान ने ये बात कही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कल में, जब उसका उस्ताद इशारा करेगा कि आ जाइए मेरे शागिर्द और कर लीजिए मेरे साथ वो वादा पूरा जो वादा आपने मुझे दिया था जब आपको प्रेसिडेंट के लिए चुना था, ये पूरा विश्वास है मुझे, वो झूठा इंसान जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। उमर जान मेरे साथ थे, और जिस तरीके से अब एक दूसरे पर इल्जाम, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन जम्मू कश्मीर का मसीहा होगा, कौन पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आगे बढ़ेगी। देखते रहिए मेरे साथ द ग्रुप कश्मीर न्यूज़।